श्री दाऊजी महाराज की जय। दाऊजी महाराज का मंदिर मथुरा में बलदेव ग्राम में स्थित है। यहाँ बलदाऊ जी की 5,500 वर्ष पुरानी शालिग्राम का विग्रह स्थित है। यह प्रतिमा श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के पौत्र वैजनाथ ने आज से 5,500 वर्ष पहले स्थापित की थी, जो कालांतर में लोप हो गई थी। और आज से 500 वर्ष पूर्व श्री कल्याण जी आचार्य और वल्लभाचार्य द्वारा इस प्रतिमा को खोजा गया और यह प्रतिमा 5,500 वर्ष पुरानी है और शालिग्राम पत्थर की है, जिसको दर्शन करने मात्र से ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस प्रतिमा के स्पर्श मात्र से ही जन्म जन्मांतर के वाचिक और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों का उदय होता है और दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस मंदिर में सभी त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन गोवर्धन पूजा अन्नकूट का महोत्सव बहुत ही उत्साह से भारी भीड़ के साथ मनाया जाता है। यह कल्याण जी आचार्य देव ने व्यवस्था की थी कि उनके वंशजों को वर्ष में एक बार एक साथ बैठकर भोजन करने का सौभाग्य मिले। इसमें हजारों साधु संत महात्मा और कल्याण जी आचार्य के वंशज शामिल होते हैं और 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, जो सभी भक्तगणों में बाद में वितरित किया जाता है। यहाँ के 56 प्रकार के व्यंजन और भोग प्रसादी का स्वाद इतना दुर्लभ है कि जो जीवन में मनुष्य को पहली बार ही प्राप्त हुआ रहता है। और यहाँ का राजभोग वैसे ही प्रसिद्ध है, यहाँ के पेड़े वैसे ही समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। सभी ब्रजवासी ठाकुर दाऊजी महाराज के भंडारे में शामिल होते हैं। 56 भोग का भंडारा अत्यंत ही दुर्लभ माना गया है। जो भक्तगण इस प्रसाद को प्राप्त कर लेता वह बड़ा सौभाग्यशाली होता है। श्री ठाकुर दाऊजी महाराज को ब्रज के राजा धीराज के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में द्वारकाधीश कहलाए, तब ब्रज के राजा श्री बलदाऊजी महाराज जी कहलाए। यह दुर्लभ और अत्यंत बहुमूल्य प्रतिमा का स्पर्श मात्र से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु संसार में जो देवताओं को भी सुलभ नहीं है, वह भी मनुष्य ठाकुर श्री दाऊजी महाराज की कृपा से प्राप्त करता है। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन को धनाधिपति बनाते हैं और जो बलहीन हैं, जो निर्बल हैं, उनके तो बलराम सहज सहायक ही बन के खड़े हैं। भगवान बलदाऊ जी शेषावतार हैं और जब संसार में प्रलय आती है और जब समस्त संसार नष्ट हो जाता है, तब भगवान विष्णु भी योग माया के अधीन निद्रा में चले जाते हैं। तब समस्त विश्व ब्रह्मांड में सिर्फ एक शेष ही बचते हैं।
भगवान शेष जी ने समस्त ब्रह्मांड को अपने फन पर राई के दाने के समान धारण किया हुआ है और भगवान श्री बलदाऊ जी के पृथ्वी पर मथुरा में होते हुए अगर मनुष्य नाना प्रकार के भोगों के प्रारब्ध के क्लेशों को भोग रहा है, दुख उठा रहा है, तो इससे बड़ा अज्ञानता क्या हो सकती है कि ठाकुर दाऊ जी महाराज के शरणागति होकर वह समस्त पाप और प्रारब्ध के दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री ठाकुर दाऊ जी महाराज समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं और समस्त विश्व से इनके भक्त बराबर दर्शनों के लिए आते हैं और इनकी महिमा ऐसी है कि भगवान के दर्शन मात्र से ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और भगवान का स्पर्श करने वाला तो बड़ा ही पुण्यवान माना गया है। उसके समस्त पाप गंगा जल के समान ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जी तो भगवान विष्णु के चरणोदकी ही है, जिसे भगवान शिव ने धारण किया है। जन कल्याण के लिए गंगा जी स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी लोक में आई है और मनुष्य के समस्त कायिक वाचिक और जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार ठाकुर दाऊ जी महाराज के स्पर्श मात्र से समस्त पापों का क्षय उसी प्रकार हो जाता है जैसे अग्नि घास को नष्ट कर देती है। विपत्ति हरण मंगल करन सारथ जन के काज जयत जयत जय जयत जय। श्री दाऊ जी महाराज जय बलभद्र शेष अवतारी दीन दयाल भक्त हितकारी शेष रूप धारो महिभारा संतन हेत लीन अवतारा रोहनी उदर जन्म प्रभु लीनो नंद यशोदा कै सुख दीनो जय वसुदेव रोहिणी नंदन यदुकुल चंदन जय जगवंदन गौर वर्ण तन गिरा गंभीरा सर सो है पचरंगी चीरा नीलांबर तन लखत सुहावन भाल तिलक त्रेताप न सावन जन्म जन्म मोह दीजिए अपने चरणों में वास। जय हो दाऊ जी महाराज की जय, रेवती मैया की जय।